राष्ट्रीय लोकदल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नीरपाल सिंह ने बताया कि खेल प्रकोष्ठ की तरफ से निकाली जाने वाली चौधरी चरण सिंह संदेश रथ यात्रा का शुभारंभ 10 दिसंबर सहारनपुर से होगा। यह यात्रा 23 दिसंबर को दिल्ली किसान घाट पर पहुंचकर समाप्त होगी। मैं केंद्र सरकार से ये मांग करना चाहता हूं कि 23 दिसंबर को किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है और चौधरी साहब की जयंती से पहले पहले केंद्र सरकार भारत रत्न देने का काम करे चौधरी साहब को, अन्यथा वो डिक्लेयर कर दें कि हम चरण सिंह विरोधी हैं। ये झूठा अलापते हैं कि हम चरण सिंह वादी हैं, लेकिन आज तक मांग करने के बावजूद भी भारत रत्न चौधरी साहब को आज तक नहीं दिया गया। मैं केंद्र सरकार से मेरी पुरजोर मांग है कि 23 दिसंबर से पहले पहले भारत रत्न से चौधरी साहब को नवाजा जाए। दूसरा, उत्तर प्रदेश के अंदर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम चौधरी चरण सिंह संदेश रथ यात्रा 10 दिसंबर से निकालने जा रहे हैं, जो 11 लोकसभा में जाएगी, 55 विधानसभाओं में जाएगी। इस यात्रा का उद्देश्य चौधरी साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाना, चौधरी साहब के अनुयायियों को एकत्रित करके उनका संदेश गांव-गांव जन जन तक पहुंचाना, खास तौर से युवा पीढ़ी के अंदर, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी भूलती जा रही है कि चौधरी साहब कौन थे, क्या थे, जबकि चौधरी साहब का इस देश के लिए क्या योगदान रहा, देश के लिए उन्होंने क्या बड़े बड़े कार्य करे, कब वो प्रधानमंत्री रहे, कब कब मुख्यमंत्री रहे, कब कब वो मंत्री रहे, कहाँ उन्होंने शिक्षा ली, उनका पूरी बायोग्राफी युवाओं तक पहुँचे। और युवाओं से हम कहना चाहेंगे कि प्रेरणा लें, चौधरी साहब के आदर्शों पर चलकर, उनकी नीतियों पर चलकर उनसे प्रेरणा लें। और इस यात्रा के दौरान दो हमारे कारगर जो उद्देश्य रहेंगे। पहला, जिस जिले में रथ यात्रा जाएगी वहाँ पर खेल प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाएगा और खिलाड़ियों को जो प्रतिभाएं हैं उनको सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि हमारा खेल प्रकोष्ठ निरंतर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए आगे बढ़ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी देश के ऐसे पहले सांसद हैं जिन्होंने अपनी पूरी सांसद निधि खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए देने की घोषणा करी है। देश के ऐसे पहले सांसद हैं, आज तक किसी ने इतनी बड़ी घोषणा नहीं करी, जिसके तहत वो अपनी सांसद निधि से स्पोर्ट्स स्टेडियम बनवा रहे हैं, कोर्ट्स बनवा रहे हैं, अभी सिंथेटिक ट्रैक उन्होंने कई कॉलेजों में बनवाए हैं और रेसलिंग के लिए मैट दे रहे हैं, बास्केटबॉल कोर्ट, कई तरह के हर गेम्स के लिए जयंत चौधरी जी आगे बढ़ रहे हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो खेल प्रकोष्ठ का उन्होंने गठन किया, उसके तहत हम जगह जगह प्रतियोगिताएं करा रहे हैं। अब तक हमने जो है 152 उच्च स्तर की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जा चुका है हमारे द्वारा और आगे भी निरंतर चलता रहेगा। और जहाँ जहाँ रथ यात्रा जाएगी वहाँ हर जिले में खेल प्रतियोगिता का आयोजन करके खिलाड़ियों को पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा और युवाओं को प्रेरित किया जाएगा कि नशे से दूर रहें। नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाएंगे कि नशे से हमारा युवा दूर रहे और देश की तरक्की के लिए काम करे, चौधरी साहब के सिद्धांतों को अपनाए। हम जहाँ जहाँ भी जैसे भी निकलेंगे, अभी एशियाई खेलों में जितने भी पदक जीत कर आए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने सबको सम्मानित करा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मानना है कि कोई भी खिलाड़ी, क्योंकि हमारे यहाँ एक से एक टैलेंट छुपा हुआ है, कोई भी खिलाड़ी खेल से वंचित ना रहे, धन अभाव में या किसी भी कारण वो खिलाड़ी अपनी मंजिल तक पहुँचे, इसलिए प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष।